Hello bachcho, let's see this question. At constant pressure, the addition of argon. Option A reduces the formation of ammonia from nitrogen and hydrogen. Option B increases the formation of ammonia from nitrogen and hydrogen. Option C does not affect the equilibrium of the reaction in which ammonia is formed from nitrogen and hydrogen. And option D reduces the dissociation of ammonia. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है दैट इज द ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या एक्सप्लेन करता है? ये कहता है कि सपोज कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है A प्लस बी फॉर्मिंग C, और मैं इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में एक ऐसा चेंज ला रहा हूं, भले ही प्रेशर में, टेम्परेचर में, कंसंट्रेशन में या वॉल्यूम में, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। तो रिएक्शन इस तरीके से इस डायरेक्शन में मूव करेगा सच दैट इट कैन नलीफाई दैट चेंज एंड ब्रिंग बैक द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पे जो हमें इक्विलिब्रियम गिवन है दैट इज द इक्विलिब्रियम रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये हमारे को इक्विलिब्रियम गिवन है। तो अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूँ, आर्गन इज एन इनर्ट गैस ऐड करूंगा, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या है, ज्यादा है। सो अगर हम इन रिएक्शन को कंपेयर करते हैं तो रिएक्टेंट साइड पे कितने नंबर ऑफ मोल्स गैस के, 4 हैं, यहाँ पे 2 हैं। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने आर्गन ऐड किया तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन विल गो इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन, अब हम ऑप्शंस को अगर देखते हैं, इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। पहला ऑप्शन है रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि अब रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो अमोनिया की फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। स्टेटमेंट बी क्या कह रही है, इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये तो गलत हो गया। डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, गलत बात है, इट अफेक्ट। रिड्यूसेस द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, तो क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है तो अमोनिया की जो डिसोसिएशन है, अमोनिया क्या करेगा, अब डिसोसिएट करेगा, तो अमोनिया की जो डिसोसिएशन है वो तो बढ़ जाएगी। यानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।